कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, कि कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो फाइनली वो वक्त आ चुका है आपको अपना नसीब बदलने का। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बोर्ड एग्जाम 2026 में इंग्लिश का पेपर देना है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर जी हम क्लास 12 में हैं और हमारे इंग्लिश की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है या बहुत कम हुई है, तो क्या हम अब से पढ़कर, जो समय बचा है, बचे हुए समय में पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 95% ला सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं गारंटी लेता हूं आप में से अगर हर एक स्टूडेंट ने इस वीडियो को सिर्फ 7 से 8 मिनट देख लिया ना, समझ लो इस बार आपको इंग्लिश में टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मात्र एक महीने में, सिर्फ और सिर्फ एक महीने में पढ़कर आप इंग्लिश में 95% कैसे लाओगे। ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आपको पूरा प्रूफ दूंगा। पूरे 12th इंग्लिश का मैं ऑपरेशन भी करूंगा कि क्या क्या आपको इंग्लिश में पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अनसीन पैसेज, आर्टिकल, लेटर, ये सब कहां से पढ़ना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। 30 दिनों में मैं पूरी तैयारी बताने वाला हूं। 30 दिन में कितने हफ्ते होते हैं, कितने वीक होते हैं? कुल 4 हफ्ते और 720 घंटे होते हैं। इसी में आपके पूरा इंग्लिश आपका कवर होगा, ये मेरी गारंटी है। और अब की बार इंग्लिश में 100 में 95 प्लस लेकर आओगे सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, इंग्लिश में टॉपर कैसे बने, 100% फिक्स टॉपिक इंग्लिश में कौन से हैं वो भी हम बताएंगे, और क्या हम क्वेश्चन बैंक से पढ़कर 95% प्लस ला सकते हैं वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले ये जान लो कि हमारे क्लास 12 इंग्लिश में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो 100% फिक्स है। मतलब ऐसा कोई टॉपिक है जो भैया 100% फिक्स हो कि यही आएगा? हमारे हिंदी में तो 33 नंबर के टॉपिक थे, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, हिंदी का वीडियो मैं दे चुका हूं। आज इंग्लिश की बारी है, तो इंग्लिश में 100% फिक्स टॉपिक है सिर्फ एक ही, वो है बच्चों सेंट्रल आइडिया। यानी कि सेंट्रल आइडिया ही एक ऐसा टॉपिक है जो 100% फिक्स है और ये कुल 4 नंबर का आता है। यानी कि 100 में से 4 नंबर जो होता है ना, वही आपका 100% फिक्स है। बाकी कहां से क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसा फिक्स नहीं है। लेकिन हां, क्या क्या इंपॉर्टेंट है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सेंट्रल आइडिया में आप माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इन तीनों चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पढ़ लो भैया। 4 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन हमें पूरे इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है वो अभी हम आगे आपको बताएंगे। पहले हम आपको कुछ टिप्स दे देते हैं, कुछ ऐसी चीजें बता देते हैं ना जिससे आपकी तैयारी बेटर हो जाए। सबसे पहली चीज, हमारा जो इंग्लिश का पूरा पेपर होगा वो 4 सेक्शन में होगा, ये आपको पता है। सबसे पहले होगा सेक्शन ए रीडिंग, जिसमें अनसीन पैसेज दिया जाएगा 15 नंबर का। ठीक है, इसमें आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन बी में आर्टिकल और लेटर 10-10 नंबर के रहेंगे, यानी कि 20 नंबर। सेक्शन सी ग्रामर होगा भैया 25 नंबर का, और सेक्शन डी लिटरेचर होगा पूरे 40 नंबर का, जिसमें प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री रहेंगे। ठीक है, तो 20, 40, 60, 15, 75 और 25, 100 नंबर का पूरा पेपर हमारा होगा। ये तो पैटर्न था। अब पहले ये जान लो कि तैयारी हमें करनी कैसे है। ठीक है, उसके बाद में पूरे हिंदी में क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। टेंशन मत लेना, जब तक है आपका भाई शुभम नो टेंशन। बस वीडियो को लाइक करते हुए चलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। सबसे पहली चीज, इंग्लिश में 100% फिक्स टॉपिक को पढ़ो। भाई इंग्लिश में एक ही टॉपिक है जो 100% फिक्स है, वो मैंने बताया भैया कि सेंट्रल आइडिया है। तो सेंट्रल आइडिया आप लोगों को कौन कौन सा पढ़ना है अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन ये समझ लो कि हमारे इंग्लिश में यही एक टॉपिक है जो 100% फिक्स है। पहले इसको पढ़ लो, 4 नंबर तो क्लियर रहे। उसके बाद में देखो बच्चों अगली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, इंग्लिश के 18 टॉपिक्स को अवश्य पढ़ें। देखो पूरे इंग्लिश के बुक के
18 ऐसे टॉपिक को मैंने आपको बता रखा है ना, उनको पढ़ लोगे आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे। लेकिन अब आप कहेंगे सर जी कहां बताया है, चलो अभी मैं उन 18 टॉपिक को बताऊंगा। पूरे इंग्लिश में 18 टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पूरे इंग्लिश का ऑपरेशन अभी हम करने वाले हैं, टेंशन मत लेना, पैशंस के साथ इस वीडियो को बस देखते रहना। तीसरी चीज देखो बच्चों, इंग्लिश को डेली कम से कम 1 घंटा जरूर पढ़ें। भाई क्या करना है आपको, जब आप टाइम टेबल अपना बनाते हैं ना, कुछ ऐसे करके इस साइड में आप लोग लिख देते हैं क्या, सब्जेक्ट लिख देते हैं, और इस साइड में आप लोग लिख देते हैं टाइम। ठीक है, तो जब आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो कैसे, कुछ लोग क्या है कि वो फिजिक्स को रखेंगे, केमिस्ट्री को रखेंगे, बायोलॉजी को रखेंगे, और हिंदी और इंग्लिश को ही भूल जाते हैं जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप क्या करो, अब समय आपके पास नहीं है, सिर्फ 30 दिन में तैयारी करनी है ना अच्छे से, एकदम टॉपर वाला। तो एक काम करो, आप एक टाइम टेबल बनाओ, सबको 1-1 घंटे 2-2 घंटे जो आप देना चाहो, 1-1 घंटे 5 सब्जेक्ट को दो, 5 सब्जेक्ट को 1-1 घंटे का टाइम टेबल बनाओ कि मुझे 5 सब्जेक्ट 1-1 घंटे पढ़ने। पहले आप 1-1 घंटे 5 सब्जेक्ट को पढ़ लो। अब भैया 24 घंटे होते हैं, सोने वोने सबको निकाल देते हो, तो अभी भी समय बचेगा, उसमें आप उन सब्जेक्ट को पढ़िए जो आपका वीक लग रहा है। जैसे मान लो कुछ बच्चों को फिजिक्स वीक लगता है, केमिस्ट्री वीक लगता है, तो आप पहले 5 घंटे 5 सब्जेक्ट को पढ़ लो, फिर जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है ना, उसमें आप अपनी कमजोरी पर काम करो, जो आपको वीक सब्जेक्ट लग रहा है ना, उसको पढ़ो, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, तो आप टाइम टेबल में इंग्लिश को भी जरूर रखें, हर एक सब्जेक्ट को, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबको आपको अपने टाइम टेबल में रखना है। कम से कम 1-1 घंटे आपको सबको पढ़ना है, यह ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बैंक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पढ़ते रहो। देखो क्वेश्चन बैंक, चाहे वो विद्या क्वेश्चन बैंक हो, अवतार हो, मास्टरमाइंड हो, राजीव हो, बहुत सारे प्रकाशन है, तो आपको क्वेश्चन बैंक ले लेना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी क्या हम क्वेश्चन बैंक से पढ़कर 95% ला सकते हो? जी बिल्कुल ला सकते हो, बस आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन बैंक और बुक दोनों को मिक्स करके पढ़ो, ठीक है, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, यह मैं कहना चाहता हूं। बाकी क्वेश्चन बैंक ले लो। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, क्वेश्चन बैंक्स में होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये होता है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं उसी में, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं ना, वो आपको क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन बैंक जरूर लेना है, ये मैं कहना चाहूंगा, मेरा सजेशन है। क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ाई करते रहो, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे दिए रहते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि भाई क्वेश्चन बैंक नहीं लेते हैं, बुक से ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन बैंक ले लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। देखो PYQ आपने सुना होगा बड़े बड़े टीचर्स से कि जो बोर्ड एग्जाम में अगर टॉपर बनना है ना, एक टॉपर भी यही कहता है कि हमें PYQ सॉल्व करना ही पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व जरूर करना है अगर हमें टॉपर बनना है तो, ठीक है। और हर एक टॉपर का इंटरव्यू देखोगे वो कहेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सॉल्व किया था। साथ में जो भी मॉडल पेपर आए, चाहे वो यूपी बोर्ड द्वारा ऑफिशियली आए या कैसे भी आए, आपको मॉडल पेपर्स को भी सॉल्व करना है। कुछ गेस्ट के पेपर्स भी आप टीचर से, जैसे हमारे पास गेस्ट पेपर है, हम आपको सारे नोट्स, वीडियो पेपर सब देते हैं व्हाट्सएप के थ्रू भी। तो अगर आपको चाहिए भाई तो आप लोग कुछ नहीं करना है, बस इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना है, 9918332305, ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, वीडियो, साथ में वायरल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा व्हाट्सएप के थ्रू, तो फटाफट आप लोग ज्वाइन करो। चलो भैया ये हो गए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अब हम करेंगे पूरे इंग्लिश का ऑपरेशन करने वाले हैं भैया। पूरा इंग्लिश जो हमारा है ना वो 4 सेक्शन में होगा। सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग की हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें क्या रहेगा, पूरे इंग्लिश को मैं डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लेना। तो रीडिंग सेक्शन में क्या रहेगा, एक लॉन्ग पैसेज रहेगा 15 नंबर का, ठीक है। इसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा जो आपके चैप्टर में नहीं है, उसके नीचे 3-4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 नंबर के 12 नंबर, और 3 वोकेबुलरी रहेगा 1-1 नंबर का 3 नंबर, यानी कि 15 नंबर आपको टोटल इसके लिए
मिलेंगे। किसके लिए? आपको अनसीन पैसेज के लिए 15 नंबर आपको इसके लिए दिए जाएंगे। 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 3 वोकैबुलरी। अनसीन पैसेज पर मैं वीडियो बना चुका हूं, साथ ही साथ मैं इंग्लिश का मैराथन क्लास भी आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, पूरा इंग्लिश एक वीडियो में। तो आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देखना। पूरा मैराथन क्लास है, 2 घंटे 1.5 घंटे की, कई क्लासेस हैं। तो सेक्शन ए रीडिंग में एक लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 वोकैबुलरी। इसमें कोई टीचर ये नहीं कह सकता बच्चों कि यही पढ़ लो यही आ जाएगा, ऐसा फिक्स नहीं है। दूसरी चीज देखो, सेक्शन बी में राइटिंग में देखा जाए तो 10 नंबर 20 नंबर का ये सेक्शन बी होगा, जिसमें 10 नंबर का आर्टिकल दिया जाएगा। आर्टिकल लिखने का तरीका समझो, या तो आप पैराग्राफ्स वाइज लिखो छोटे छोटे, या तो आप हेडिंग डाल डाल के लिखो, ठीक है। दोनों तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आर्टिकल राइटिंग पर थोड़ा डिस्कस करते हैं भैया। मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे आर्टिकल्स आते हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल मतलब वर्णनात्मक आर्टिकल, आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल, ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल आर्टिकल यानी कि आत्मकथात्मक आर्टिकल, आर्गुमेंटेटिव का मतलब तर्कपूर्ण आर्टिकल। तो आर्टिकल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको 10 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता देता हूं। वैसे आप सर्च करोगे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चर, वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। तो देखो सबसे पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं। इस पर आर्टिकल बहुत ज्यादा आता है भाई। आजकल सभी स्वस्थ होना चाहते हैं, स्वास्थ्य ही धन है। अगर आपके पास पैसे बहुत हो, आप स्वस्थ ना हो तो सब बेकार है। दूसरा ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कक्षाओं पर आर्टिकल आता है। राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतों पर। टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, आतंकवाद मानव जाति के लिए खतरा, ये भी आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रीडिंग बुक ए प्लेजर, किताबें पढ़ना एक आनंद। अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका। योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य। प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, समाज में मां का स्थान। और इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद का महत्व। तो ये 10 आर्टिकल आप जरूर तैयार कर लो। इधर से हो गए आपके 4 आर्टिकल और इधर से हो गए 6 आर्टिकल। ये 10 आर्टिकल आपको जरूर से जरूर प्रिपेयर कर लेना है, ये मेरा कहना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेटर राइटिंग पे आ जाओ बच्चों। लेटर राइटिंग भी 10 नंबर का आता है और मैं आपको 5 सबसे इंपॉर्टेंट लेटर्स भी बताऊंगा, ठीक है। नोट कर लेना, आएंगे यही, और इन सब पर मैं वीडियोस बना चुका हूं, सर्च करो आ जाएगा। तो लेटर टू द एडिटर, संपादक को पत्र, कंप्लेंट लेटर, शिकायती पत्र, बिजनेस लेटर, व्यवसायिक पत्र, प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करना, बुकिंग ऑल कैंसिलेशन, बुक करना या कैंसिल करना, मेकिंग इंक्वायरी, जांच पड़ताल करना, इन सब पर आर्टिकल्स लेटर्स आते हैं। 5 मैं लेटर आपको बता देता हूं, लिख लो इनको, यही लेटर आएंगे। देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को ऑफ ए न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार गुल होने ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने का शिकायत करते हुए आपको के बारे में आपको समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। आप सर्च करना यूट्यूब पे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, सारे लेटर एक वीडियो में मैंने पढ़ा रखे हैं। दूसरा, राइट ए लेटर, पत्र लिखो टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, जल कल विभाग वालों को, कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए, अबाउट के बारे में, इरेटिक अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल की आपूर्ति हेतु शिकायत करते हुए आपको जल कार्य विभाग वालों को पत्र लिखना है कि हमारे यहां पर पानी जो है वो रेगुलर नहीं आता, नियमित नहीं आता और प्रदूषित आता है। तीसरा, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रोवाइड प्रदान करने के लिए लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी में किताबें टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को। तो लाइब्रेरी में किताबें उपलब्ध कराने के लिए अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को ऑफ योर नेशनल डेली, अपने राष्ट्रीय दैनिक के, कन्वेइंग व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता ऑन ग्रोइंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतों पर, आप डीजल एंड पेट्रोल, डीजल एंड पेट्रोल के। तो डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी राष्ट्रीय दैनिक के समाचार पत्र के संपादक को आपको पत्र लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द मेयर, निगम मेयर महापौर को, आप द कारपोरेशन, निगम के रिगार्डिंग के संबंध में, डिस्पोजल
निपटान के आप सॉलिड वेस्ट ठोस अपशिष्ट। तो ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए निगम के महापौर को एक पत्र लिखो, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टॉप 5 लेटर मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका लो अब इसका लो। हो गया भाई, सेक्शन बी भी कंप्लीट हुआ, इन पर मैं वीडियोस बना चुका हूं। अब बारी आती है सेक्शन सी, ग्रामर की भैया 25 नंबर का टोटल आता है और इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, इसमें एक ही नियम है। अगर आपने इन सब का नियम पढ़ रखा है तब तो आपके लिए इजी है, नहीं पढ़ रखा है तो एक ही काम करो, इन सब के 10-10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करो, बस काम हो गया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस एक आदमी को परफेक्ट बनाता है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके नंबर आने के चांसेस हैं। जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, अभी और भी है, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इन सबके जितने क्वेश्चंस हो सके आप सॉल्व करो, यही तरीका है। अगर आपने रूल पढ़ रखा है ग्रामर का, बहुत अच्छी बात है, तब तो टेंशन फ्री रहो। नहीं पढ़ा है तो इनके क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा देखो, बस हो गया, ठीक है, नंबर फिक्स। एक आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, 5 नंबर का भैया, इसको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। टेंस अगर आपका अच्छा है ये आपके लिए हलवा हो जाएगा, नहीं अच्छा है तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, समझो। फिर चलते हैं सेक्शन डी पे। अब इसमें मैंने बता दिया आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ो, यही तरीका है। सेक्शन डी लिटरेचर की बात करें भैया, 40 नंबर का पूरे आएगा, 15 नंबर प्रोज से, 10 नंबर पोएट्री से और 15 नंबर सप्लीमेंट्री से। तो प्रोज में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4+4 यानी कि 8 नंबर के, ये हो गए, ठीक है। और आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे कहां से, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, देखो, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द राइट ट्रैप, इन चारों चैप्टर के आप क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना भैया, इससे बाहर आएगा ही नहीं। आप सारे चैप्टर पढ़ लोगे अच्छी बात है, लेकिन इन चैप्टर्स के जरूर पढ़ना। और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, वो भी इन्हीं चैप्टर से ही आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों इसी चैप्टर से आएगा, ठीक है, समझ में आया तो इसको नोट कर लो। प्रोज में पोएट्री की बात करें, समझ रहे हो मुन्ना, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। अगर समझोगे, देखोगे वीडियो को, तभी आप अच्छा मार्क्स लेकर आओगे, ये ध्यान रखना। पोएट्री में आपका क्या आएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन। देखो, पोएट्री के किसी चैप्टर का एक स्टैंजा दिया जाएगा 6 नंबर का, मतलब एक स्टैंजा दे दिया गया, उसके नीचे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, यानी कि 6 नंबर आपको इसके लिए मिल चुके हैं, ठीक है। पोएट्री में एक सेंट्रल आइडिया आएगा 4 नंबर का, जिसमें माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इन तीनों चैप्टर के सेंट्रल आइडिया पूछे जाते हैं। समझ में आ गया, तो ये आपका पोएट्री है, 6 नंबर का स्टैंजा, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया, बस 10 नंबर इसका भी फिक्स हो गया। आगे बढ़ो बच्चों, नेक्स्ट सप्लीमेंट्री रीडर पे आ जाओ, 15 नंबर के क्वेश्चन प्रोज की तरह, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 नंबर का, कौन कौन से, और एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का। कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द एनिमी, ये 4 सबसे स्पेशल चैप्टर है। समझ में आया, तो ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर भी फाइनल हो चुका है। ये चैप्टर आप पढ़ना, साथ में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो बनाया है, उसको देखना, काम हो जाएगा, फिर टेंशन फ्री रहना आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इंग्लिश जो है यहीं पर फाइनल हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर जी 30 दिनों में आपने पूरी तैयारी करने को कहा है। देखो भैया, इसी को पार्ट में डिवाइड कर लो, जैसे अनसीन पैसेज को 4 दिन में पढ़ना है, आर्टिकल को 3 दिन में, लेटर को 4 दिन में, ऐसे ऐसे करके आप 30 दिन की स्ट्रेटेजी बना लो, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। ये समझो आप लोग, जैसे सेक्शन ए मान लो, हमें सेक्शन ए जो है अनसीन पैसेज हमने दे दिया इसको 5 दिन, ठीक है। सेक्शन बी आर्टिकल और लेटर को दे दिया हमने कितने दिन दे दिया, चलो दे देते हैं इसको भी 5 दिन दे दो, बहुत है। सेक्शन सी ग्रामर को आप दे दो 10 दिन, और सेक्शन डी लिटरेचर को भी 10 दिन। देखो भैया हो गया 5-5, 10-10, 20-10, 30 दिनों में तैयारी। तो ऐसी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आग ना लगी हो अंदर तो बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।